एक सुंदर सा जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बेटे मोनू के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। अपने बेटे के लिए जैसे तैसे जंगल में से भोजन लाकर दिया करती थी, क्योंकि टूनी चिड़िया 2-3 महीने से बीमार थी और उसी बीमारी में अपने बेटे के लिए भोजन लाया करती थी। एक दिन मोनू अपने माँ से कहता है, माँ, तुम इतनी बीमार रहती हो फिर भी मेरे लिए भोजन लेकर आती हो। क्या मैं एक दिन भोजन नहीं खाऊंगा तो क्या मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा? माँ, ऐसा करो ना तुम, मैं भोजन के लिए चला जाऊंगा और मैं जंगल की सैर भी कर लिया करूंगा। बोलो ना माँ, मैं जाऊंगा ना भोजन के लिए। बेटा मोनू, तुम कैसे जा सकते हो भोजन के लिए? तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हें जंगल का रास्ता बिल्कुल भी नहीं मालूम है। अकेले जाना ठीक नहीं है बेटा। और वैसे भी इस जंगल में ढेर सारे चील रहते हैं। वे सब चील बहुत खतरनाक है बेटा। वहाँ जाना अकेले बिल्कुल भी नहीं ठीक होगा बेटा। माँ, वे सब मैं कुछ नहीं जानता। तुम बीमार रहती हो और ऊपर से मेरे लिए भोजन भी लाती हो। तुम कितना ज्यादा दुख में रहती हो माँ। खैर, ये सब बातें छोड़ो माँ, लेकिन कुछ भी हो, अब से मैं भोजन के लिए जाऊंगा और तुम घर पे आराम करोगी। बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैंने बोला ना मैं सब कुछ देख लूंगी, फिर क्यों तुम जिद कर रहे हो बेटा? माँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं भोजन के लिए जाऊंगा तो जाऊंगा। तुम कितना ज्यादा दुख में रहती हो माँ, हमसे देखा नहीं जाता है माँ तुम्हारी दुख। अच्छा ठीक है मोनू बेटा, भोजन के लिए जाना, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे भोजन के लिए। मैं तुम्हें जंगल में अकेले नहीं भेज सकती हूँ बेटा। इस जंगल में कितने ढेर सारे चील रहते हैं। लेकिन माँ, तुम हरदम बीमार रहती हो, तुम कैसे जा सकती हो माँ भोजन के लिए? और तो और माँ, तुमसे तो उड़ा भी नहीं जा सकता है। माँ, तुम मेरी बात मान लो ना, तुम नहीं जाओगी माँ भोजन के लिए, मैं सिर्फ अकेले जाऊंगा। तुमसे तो उड़ा भी नहीं जा सकता है माँ, तुम कितनी तकलीफ में रहती हो, फिर भी बोल रही हो मेरे साथ भोजन के लिए जाने के लिए। माँ, बात मान लो ना माँ, मुझे सिर्फ जाने दो ना माँ भोजन के लिए। दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी उधर से मीठी तोता आती है। टूनी बहन, तुम कैसी हो? तुम्हारा तबीयत ठीक है ना टूनी बहन? तुम बीमार थी ना टूनी बहन, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई। मीठी तोता, कुछ भी ठीक नहीं है। जैसा थी मैं वैसा ही हूँ। न जाने ईश्वर हम दोनों माँ बेटे पर कब रहम करेगी। इतनी ज्यादा तकलीफ में हूँ, लेकिन इस जंगल के पक्षी कोई भी पूछता नहीं है। सब अपने काम से काम मतलब रखते हैं। और वैसे भी हम लोग तो गरीब हैं, गरीब को कौन पूछता है। टूनी बहन, अपना मन उदास मत करो टूनी बहन, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे घर भी खुशियाँ जरूर आएगी टूनी बहन, बस सब्र रखो। सब्र तो ही रखी हूँ, न जाने ईश्वर हम लोगों पर कब तरस करेंगी। मेरा बेटा अच्छे अच्छे भोजन खाने के लिए तरस जाता है। मैं कितनी ज्यादा भागन माँ हूँ। मैं अपने बेटे के लिए कभी भी अच्छे अच्छे भोजन लाकर नहीं दी हूँ, सिर्फ सूखा भोजन लाकर दी हूँ। लेकिन मीठी तोता, मेरा बेटा कभी भी हमसे शिकायत नहीं किया है कि मुझे अच्छे भोजन खाना है। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अपने आप को भागन क्यों बोल रही हो माँ? तुम इस जंगल की सबसे अच्छी माँ हो। रही बात सूखे भोजन की, तुम भी तो सूखे भोजन खाती थी माँ, तो फिर मैं क्यों ना खाऊं सूखे भोजन? टूनी, तुम्हारा बेटा कितना ज्यादा समझदार है। तुम्हारे बेटे की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई टूनी। और तो और, अगर आज मेरा बेटा भी जिंदा होता तो बिल्कुल तुम्हारे बेटे जैसा होता। लेकिन अफसोस, ईश्वर को मंजूर नहीं था कि मेरा बेटा मेरे पास रहे। खैर, ये सब बातें छोड़ते हैं, याद करने से कोई फायदा नहीं है। और हाँ टूनी बहन, मुश्किल चाहे जितनी भी हो, इसी मुश्किल में हम सबको मुस्कुराना होगा। हाँ मीठी तोता, तुमने सही कहा, इसी दुख में हम सबको मुस्कुराना होगा। इस जंगल के सभी पक्षी सिर्फ दूसरों को देखकर हंसी उड़ाते हैं। हाँ टूनी बहन, तुमने सही कहा। खैर, ये सब बातें छोड़ो,
اب میں چلتی ہوں اپنے گھر، اپنا تم خیال رکھنا، پھر میں آؤں گی تمہیں دیکھنے۔ ٹھیک ہے میٹھی طوطا، تم ضرور آنا، تمہارا میں انتظار کروں گی۔ پھر میٹھی طوطا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر مونو کہتا ہے